ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म यानी परमात्मा, परम ज्ञान और मुहूर्त यानी समय, यानी परम ज्ञान की प्राप्ति का जो समय होता है उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। आज के इस वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त के विषय में हम चर्चा करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या लाभ हैं और सबसे जरूरी बात, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त कब होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि 3:30 ब्रह्म मुहूर्त होता है, कुछ कहते हैं 4 बजे, पर मैं आपको वो बताना चाहूंगी जो सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं और हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। सुबह सूर्योदय से पहले 2 मुहूर्त होते हैं, जिसमें से पहला ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो इस हिसाब से देखें तो सूर्य उदय से 48 + 48 यानी 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, यानी सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। तो अगर आपके यहाँ सूर्य उदय 5:30 पर होता है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:24 का। अब सबसे जरूरी बात कि आखिर ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे, मानसिक बल की प्राप्ति। देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति को अपनी नींद पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग आलस करते हैं वो लोग तामसिक प्रवृत्ति को प्राप्त होते हैं, और जो लोग अपनी निद्रा पर विजय पा लेते हैं फिर उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता है। और अगर निद्रा पर विजय पानी है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। दुनिया के 95% लोग ऐसे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकते। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे और उठकर व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम आदि कार्य करोगे तो सोचिए कि आप उन लोगों से कितना आगे निकल जाओगे। आप उन आलस करने वाले लोगों से कितने ज्यादा मजबूत और बलशाली बन जाओगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सबसे बड़ा फायदा है मानसिक और आत्मिक बल की प्राप्ति होना। व्यक्ति अनुशासित बनता है। पहले के समय में जब गुरुकुल हुआ करते थे तो सभी विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना पड़ता था। ये उनके लिए एक नियम था, और जो भी बालक एक दिन भी इस नियम का पालन नहीं करता था उसको कठोर दंड दिया जाता था, ताकि वो बच्चा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम न छोड़े। व्यक्ति तेजवान और ऊर्जावान बनता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय वायु बहुत ही शुद्ध और शीतल होती है, और इसीलिए इस समय को प्राणायाम और व्यायाम करने के लिए अच्छा बताया गया है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप खुद को पूरे दिन ऊर्जावान और स्फूर्ति से भरा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि आपके शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है और चेहरे पर तेज भी बढ़ता है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तब तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त की बेला बहुत ही आवश्यक समय है, और आपको हर हाल में कैसे भी करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। बुद्धि की कार्य क्षमता ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा होती है। जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता आपसे अक्सर कहते थे कि बेटा सुबह उठकर पढ़ा करो, सुबह का पढ़ा हमेशा दिमाग में रहता है। ये ब्रह्म मुहूर्त की ही शक्ति से होता है। ब्रह्म मुहूर्त से हमारी चेतना का स्तर ज्यादा होता है, और इसलिए इस समय हम जो भी काम करते हैं उसमें हम श्रेष्ठता को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। और इस समय यदि किसी ग्रंथ का अध्ययन किया जाए तो वो पढ़ा हुआ व्यक्ति को लंबे समय तक याद रहता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक होता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनकी मदद से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बना सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात साफ करना चाहूंगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ आपको तभी मिलेंगे जब आप उसको नियमित रूप से फॉलो करोगे। और ये बात सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त नहीं बल्कि हर चीज पर लागू होती है। हर चीज में अनुशासन बना के रखना पड़ता है, तभी उसका लाभ मिलता है। तो अगर आप 1-2 दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर शक्तिमान बनना चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ दें। आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत डालनी होगी। इसको अपनी जिंदगी का एक नियम बनाना होगा, तभी आपको इसका कुछ लाभ मिलेगा। तो चलिए अब उन तरीकों के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी मदद से आप हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में
यानी 4 बजे के करीब जाग सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तरीके। दृढ़ निश्चय। देखिए, चाहे वो सुबह 4 बजे उठने की बात हो या हर दिन व्यायाम करने की बात हो, हर चीज तभी संभव है जब इंसान दृढ़ निश्चय कर ले, ठान ले कि उसे ऐसा करना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो। वो कहते हैं ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसीलिए अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो सबसे पहले तो दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे अपना जीवन सुधारना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है, और इसलिए मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा और जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों में लग जाऊंगा। एक बार आपकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर चाहे मन करे या ना करे, आप सुबह उठोगे और कैसे भी करके उठोगे। देखो, जब आपको सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी होती है तो आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा वरना ट्रेन छूट जाएगी, और फिर आप सुबह टाइम से पहले ही उठ जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि कैसे भी करके सुबह उठना ही पड़ेगा, और एक बार जब दृढ़ निश्चय बन गया, फिर सुबह उठना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता। इसलिए सबसे पहले दृढ़ निश्चय करो। रात को जल्दी सोने की आदत डाल लो। आज के टाइम पर देर तक जागने का फैशन बन गया है। लोग देर रात तक बिना वजह की चीजों में अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, और ये हमारे देश की संस्कृति कभी नहीं थी। ये सब पश्चिमी देशों के चोचले हैं। देखिए, आप चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन आपको अपने सभी कार्यों को खत्म करके 9 बजे के आसपास सो जाना चाहिए। कभी किसी दिन कोई जरूरी काम पड़ गया तो दूसरी बात है, लेकिन नियम यही होना चाहिए कि आप 9 बजे सोएं, क्योंकि अगर आप 12 बजे सोने जाओगे और फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सोचोगे तो कोई लाभ नहीं होने वाला। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जल्दी उठना है, तो जल्दी सोने की आदत डालनी ही पड़ेगी। इसलिए 9 बजे के आसपास आपको सो जाना चाहिए। दंड विधान। देखिए, नियम तब तक नहीं बन सकते जब तक उनके पीछे कोई दंड विधान न हो। जब आप एक विद्यार्थी थे और स्कूल में पढ़ते थे तो आपके अध्यापक आपको गृह कार्य यानी होमवर्क देते थे, और वो आपसे कहते थे कि अगले दिन ये होमवर्क मुझे पूरा चाहिए। जो कोई भी होमवर्क करके नहीं आएगा उसको मुर्गा बनाया जाएगा या उसको मार पड़ेगी। और इस दंड के चक्कर में ही आप जैसे तैसे भी करके समय से अपना होमवर्क पूरा कर ही लिया करते थे। तो जीवन में अनुशासन और नियम बनाए रखने के लिए दंड विधान बहुत ही कारगर तकनीक है। आप अपना ये दंड विधान बना लो कि अगर एक दिन भी आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से चूके तो आप खुद को दंड दोगे। अब वो दंड कुछ भी हो सकता है, चाहे 200 दंड बैठक लगाइए, या फिर आप उस दिन उपवास भी कर सकते हैं। उपवास वैसे एक बहुत ही कारगर दंड विधान है। तो जिस दिन भी आपका नियम टूटे तो खुद को दंडित करें कि आज मैं जल्दी नहीं उठ पाया, इसलिए आज मैं उपवास रखूंगा। तो जब आप ऐसे खुद को दंडित करेंगे तो आपका मन एकदम लाइन पर आ जाएगा, तो आप कैसे भी करके सुबह उठ ही जाएंगे। आखिर में बस इतना ही कहूंगी कि देखिए, व्यक्ति की अच्छी आदतें ही उसे बनाती हैं और बुरी आदतें ही एक व्यक्ति को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए व्यायाम करने की, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, गीता जैसे ग्रंथ पढ़ने की आदत डालिए। जीवन में आगे जाएंगे और बस अपना काम पूरी लगन के साथ करते रहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो काम की लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मित्रों एवं संबंधियों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।